हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम एक नए मेथड की हेल्प से कंस्ट्रेंट मोशन के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे और उस नए मेथड का नाम है पॉइंट मेथड। मैं तो कहता हूँ ये पॉइंट मेथड एक बहुत शानदार ट्रिक है जो कि 100% सही भी है, जिसकी हेल्प से कंस्ट्रेंट मोशन के न्यूमेरिकल्स सेकंड्स में हो जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड भी है कंस्ट्रेंट मोशन के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। पॉइंट मेथड, ये मेथड क्या कहता है कि मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है। मान लो हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, मतलब कोई रस्सी है। तो मतलब मुझे कोई रस्सी या स्ट्रिंग वो चूज करनी होगी। रस्सी या स्ट्रिंग बोल दो, उसको चूज करना है, कोई भी रस्सी को न्यूमेरिकल्स में। और फिर वो ये देखना कि वो रस्सी कहाँ पे टच कर रही है, किन पॉइंट्स पे टच कर रही है। वो रस्सी मीन्स स्ट्रिंग किन पॉइंट्स पे पर टच कर रही है। वो रस्सी पुल्ली के पॉइंट को भी टच कर सकती है या ब्लॉक को भी टच कर सकती है। मतलब वो रस्सी जो हमने चूज की है, वो हमने ये देखना है कि वो रस्सी किन पॉइंट्स पर टच कर रही है। तो उन पॉइंट्स को मार्क कर लेना है, वो रस्सी जहां पे टच कर रही है उन सभी पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। जहां पे वो रस्सी टच कर रही है उन सभी पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। और फिर उसके बाद उन सभी पॉइंट्स की रफ्तार निकालनी है हमें। जहां जहां पे वो रस्सी जिन पॉइंट्स पर टच कर रही है, पुल्ली को भी टच कर सकती है, ब्लॉक को भी टच कर सकती है। तो उन सभी पॉइंट्स को मार्क करना है और उन सभी पॉइंट्स की रफ्तार निकालनी है। और फिर उसके बाद मान लो हमें कुछ ऐसा महसूस हो कि कोई पॉइंट उस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई पॉइंट रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे हम। तो उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या कंसीडर करेंगे हम, नेगेटिव। मतलब रस्सी जिन पॉइंट्स पर टच कर रही थी उन सभी पॉइंट को मार्क कर लेना है और उन सभी पॉइंट्स की रफ्तार निकालनी है। और मान लो उनमें से कोई पॉइंट अगर रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है। ये एक महज एक ट्रिक है। अगर हमें ऐसा महसूस होगा न्यूमेरिकल्स में कि अगर कोई पॉइंट रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी को नेगेटिव लेना है। और अगर हमें ऐसा महसूस हो न्यूमेरिकल्स में कोई पॉइंट रस्सी की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है।
और फिर वो जो पॉइंट्स, रस्सी के वे पॉइंट्स जो कि जहां पे टच कर रहे थे, पुली को भी टच कर सकते हैं, ब्लॉक को भी, उन सभी पॉइंट को मार्क कर लिया और उन सभी पॉइंट की रफ्तार निकाल ली। और हमें न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उनमें से कोई पॉइंट अगर रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी को नेगेटिव ले लिया। और हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई और पॉइंट रस्सी की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है। वैसे रस्सी की लंबाई चेंज नहीं हो सकती, ना घट सकती ना बढ़ सकती। ये न्यूमेरिकल्स में हमें ऐसा महसूस होगा, ये महज एक ट्रिक है कि न्यूमेरिकल्स में अगर ऐसा महसूस हो कि कोई पॉइंट रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे, और ऐसा महसूस हो कि कोई पॉइंट रस्सी की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे। वैसे रस्सी की लंबाई ना तो घट सकती ना बढ़ सकती, ये महज एक ट्रिक है। ऐसा न्यूमेरिकल्स में हमें फील भी होगा जब न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो इसके बाद में क्या करना है, उन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी निकाल ली जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आई, जो पॉइंट्स रस्सी के जो पॉइंट्स जहां पे टच कर रहे थे उन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी निकाल ली, जिसकी जो भी नेगेटिव आई जो भी पॉजिटिव आई। अब की उन सब पॉइंट्स की वेलोसिटी का समेशन कर देना है, वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स का समेशन कर देना है और उसको जीरो पुट कर देना है। ये है हमारा पॉइंट मेथड। मतलब हमें अपने आप से न्यूमेरिकल्स में अपने आप पता चल जाएगा, कोई रस्सी चूज करनी होगी और वो रस्सी जहां जहां पे टच कर रही है उन सभी पॉइंट्स को मार्क करना होगा, और वो रस्सी जहां जहां टच कर रही है ना उन सभी पॉइंट्स को मार्क तो कर लिया, उन सभी पॉइंट्स की रफ्तार भी निकालनी होगी हमें। और फिर अगर हमें ऐसा महसूस हो कि कोई पॉइंट रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। और अगर हमें ऐसा महसूस हुआ कि अगर कोई पॉइंट रस्सी की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे और सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी का समेशन कर देंगे और उसको जीरो पुट कर देंगे। तो ये पॉइंट मेथड किस तरह अप्लाई करना हमें न्यूमेरिकल्स में, देखो जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मान लो ये ए ब्लॉक है, ठीक है, और ये रस्सी यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ये जो पुल्ली है ना ये ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो इस ए ब्लॉक की वेलोसिटी पता लगानी है, वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक फाइंड आउट करो। एक तो हमने स्टैंडर्ड मेथड किया था प्रीवियस लेक्चर्स में इसको सोल्व करने का, कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक डिवाइडेड बाय 2। वहां से भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन अब मैं इस लेक्चर में पॉइंट मेथड की हेल्प से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करूंगा। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में सॉरी इस पॉइंट मेथड में क्या करना है कि कोई रस्सी चूज करनी है। ये रही रस्सी, ये पूरी रस्सी दिखाई दे रही है ना, ये स्ट्रिंग ये मैंने चूज कर ली। और अब ये देखना कि ये रस्सी कहां कहां पे टच कर रही है, उन पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। ये रस्सी यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रही है तो यहाँ पे ग्राउंड के पॉइंट को मार्क कर लिया, और ये रस्सी यहाँ पे इस पुल्ली को भी टच कर रही है, पुल्ली के इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट मार्क कर लिया। और ये रस्सी यहाँ पे इस पुल्ली के इस तरफ वाले पॉइंट को भी टच कर रही है, ये पॉइंट मार्क कर लिया। और ये रस्सी इस ए ब्लॉक के इस पॉइंट के ऊपर भी टच कर रही है। तो ये वे पॉइंट्स हैं जो कि रस्सी जहां पे टच कर रही है, ये पॉइंट्स रस्सी के ऊपर नहीं है। रस्सी जिसको और जहां पे टच कर रही है ना ये वे पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट पुल्ली के ऊपर है, ये पॉइंट भी पुल्ली के ऊपर, ये ग्राउंड के ऊपर है और ये इस ब्लॉक के ऊपर है। तो मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए जहां पे रस्सी टच कर रही है। और अब इन पॉइंट्स की रफ्तार निकालो। तो वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक फाइंड आउट करना है ना, तो अपने आप से मान लो कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, वी नोट रफ्तार से ए ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये मैंने अपने आप से मान लिया, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो।
ऊपर की तरफ वी नोट भी मान सकते हो, नीचे की तरफ वी नोट भी मान सकते हो। तो अब देखो, ये जो ए ब्लॉक है, इसका मतलब ए ब्लॉक की रफ्तार ऊपर की तरफ होगी वी नोट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, रस्सी जो कि इस ब्लॉक के इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, ये पॉइंट, इस पॉइंट की रफ्तार क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ वी नोट, सही है ना। और रस्सी यहाँ पे पुल्ली को भी टच कर रही है, और ये पॉइंट पुल्ली के ऊपर है, ठीक है, जहां पे रस्सी टच कर रही है। तो अब इस पॉइंट की रफ्तार फाइंड आउट करनी है। तो ये पॉइंट तो पुल्ली के ऊपर है, पुल्ली ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। और ये पॉइंट भी पुल्ली के ऊपर है, जहां पे रस्सी टच कर रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। और ये पॉइंट ग्राउंड पे है, जहां पे रस्सी बंधी हुई है, जहां पे रस्सी का ये पॉइंट टच कर रहा है, ये पॉइंट कहां पे, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब रस्सी का ये पॉइंट जो कि ग्राउंड के ऊपर टच कर रहा है, मतलब ये एक तरह से ग्राउंड का ही पॉइंट है। तो इस पॉइंट की रफ्तार कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ग्राउंड पे बंधी हुई है ना रस्सी। तो रस्सी यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रही है, तो ये पॉइंट कौन सा, ग्राउंड का। अब मुझे ये रस्सी जहां पे टच कर रही है, उन सभी पॉइंट की रफ्तार पता चल गई। अब वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स का समेशन 0 पुट करना है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, क्योंकि पॉइंट मेथड की फाइनल जो स्टेप है वो यही है। पॉइंट मार्क कर लिए, उन पॉइंट की स्पीड पता लगा ली। अब देखो यहां से शुरू हो, ये जो पॉइंट, ये तो रेस्ट पे है, ग्राउंड के ऊपर टच कर रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 0। समेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये स्टेप फाइनल अप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस ये पॉइंट, देखो इस पॉइंट की रफ्तार ऊपर की तरफ 10 है, और जो कि इस पुल्ली के ऊपर है ये पॉइंट। तो अब देखो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो पॉइंट है, ये इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब इसको क्या लेंगे, +10। ये वाला पॉइंट कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए 0, क्योंकि इस पॉइंट की रफ्तार क्या है, 0। अब इस पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है, जहां पे ये रस्सी टच कर रही है, और इस पॉइंट की रफ्तार ऊपर की तरफ 10 है, क्योंकि ये पॉइंट पुल्ली के ऊपर है। तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है। तो इसको +10 लो, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट की रफ्तार ऊपर की तरफ वी नोट है, क्योंकि ये पॉइंट इस ब्लॉक के ऊपर है, जहां पे रस्सी टच कर रही है। तो इस पॉइंट की रफ्तार तो ऊपर की तरफ वी नोट है, तो क्या आपको ये नहीं लगता ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटा रहा है। तो इसको क्या लेंगे, -v0। इस पॉइंट की वेलोसिटी को क्या लूंगा मैं, -v0, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट ऊपर की तरफ v0 से चल रहा है, और ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटा रहा है, तो इसलिए -v0 लिया, = 0। तो यहां से v0 कितना आ गया, +20 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया ना। मैंने इस ब्लॉक की रफ्तार ऊपर की तरफ v0 मानी थी, और v0 की वैल्यू पॉजिटिव आई। इसका मतलब जो मानना सही, जो हमने माना वो सही है, क्योंकि v0 की वैल्यू पॉजिटिव आई। इसका मतलब अगर वास्तविकता में इसका न्यूमेरिकल का फिगर बनाया जाए तो क्या होगा, पुल्ली ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मैंने इस ब्लॉक की रफ्तार ऊपर की तरफ v0 मानी थी, और v0 की वैल्यू यूजिंग पॉइंट मेथड पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब जो मानना सही। तो इसका मतलब इस ब्लॉक की रफ्तार ऊपर की तरफ कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है, पॉइंट मेथड की हेल्प से सोल्व किया है। अब करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व।
सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि मान लो ये छत है, और यहाँ पे ये एक पुली है, ये ब्लॉक सी है और ये ब्लॉक बी है, ठीक है। और ये ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, और बी ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सी ब्लॉक फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ सी ब्लॉक ये फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल में। इसको मैं स्टैंडर्ड मेथड की हेल्प से भी सोल्व कर सकता हूं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में इसको सोल्व कर चुका हूं मैं इस न्यूमेरिकल को स्टैंडर्ड मेथड की हेल्प से, लेकिन मैं इसको पॉइंट मेथड की हेल्प से सोल्व करूंगा। ए ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है, बी ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड है। अब देखो, मैं तो ये मानता हूं जो सी ब्लॉक है ना, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ वी नोट है। मैंने ये मानना है सी ब्लॉक की वेलोसिटी या सी ब्लॉक की रफ्तार नीचे की तरफ वी नोट है, ये मैं मान के चला हूं। और जो ये पुल्ली है ना, ये पुल्ली ये नीचे की तरफ v1 है, इस पुल्ली की रफ्तार नीचे की तरफ v1 है। तो ये जो रस्सी है ना, अब ये जो रस्सी, इस रस्सी के लिए पॉइंट मेथड अप्लाई करो। मैंने इस पुल्ली की रफ्तार नीचे की तरफ v1 मानी है, और इस सी ब्लॉक की रफ्तार नीचे की तरफ v नोट मानी है। फाइनली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ दिस सी ब्लॉक। तो मैं ये मान के चला हूं इस सी ब्लॉक की रफ्तार नीचे की तरफ v नोट है, और इस पुल्ली की रफ्तार नीचे की तरफ v1 है। तो अब मुझे ये जो रस्सी दिखाई दे रही है ना, इस रस्सी के लिए पॉइंट मेथड अप्लाई करो। कोई भी रस्सी चूज करनी होती है, मैंने सबसे पहले ये रस्सी चूज की है। तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे टच कर रहा है, ग्राउंड पे। तो ये पॉइंट कौन सा है, ग्राउंड का पॉइंट। ग्राउंड का पॉइंट तो रेस्ट पे है, तो इस पॉइंट की रफ्तार कितनी हो जाएगी, 0। अब मैं इस रस्सी के ऊपर पॉइंट मार्क कर रहा हूं, और ये रस्सी यहाँ पे कहाँ पे टच कर रही है, इस पुल्ली के ऊपर। मतलब ये पॉइंट कौन सा है, इस पुल्ली के ऊपर पॉइंट है। और ये रस्सी यहाँ पे भी टच कर रही है पुल्ली के इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट कौन सा है, इस पुल्ली के ऊपर जो पॉइंट है। और ये रस्सी यहाँ पे टच कर रही है इस ब्लॉक के ऊपर, ए ब्लॉक के ऊपर। तो ये पॉइंट कौन सा है, ए ब्लॉक के ऊपर जो पॉइंट है। तो ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है, ये पॉइंट भी इसी पुल्ली के ऊपर है, ये पॉइंट इस ब्लॉक के ऊपर है। तो इस पॉइंट की रफ्तार क्या होगी, नीचे की तरफ v1, क्योंकि ये पुल्ली मैंने ऐसा माना है नीचे की तरफ v1 से चल रही है। तो ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है, तो इस पॉइंट की रफ्तार भी कितनी हो जाएगी, नीचे की तरफ v1। और इस पॉइंट की रफ्तार भी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ v1। और अब ये देखो, ये पॉइंट इस ब्लॉक के ऊपर है जहां पे रस्सी टच कर रही है। तो इस पॉइंट की रफ्तार क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैंने इस रस्सी के ऊपर सारे पॉइंट्स को मार्क कर लिया, उन सभी पॉइंट की रफ्तार भी पता लगा ली। अब इस रस्सी के लिए ये पॉइंट मेथड अप्लाई करो, समेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये पॉइंट तो ग्राउंड पे है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, 0 प्लस। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी रफ्तार देखो, नीचे की तरफ v1 है, नीचे की तरफ v1। और क्या ये नहीं लग रहा कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब -v1। फिर प्लस इस पॉइंट पे आओ,
ये पॉइंट की रफ्तार नीचे की तरफ v1 है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब -v1, फिर प्लस इस पॉइंट की रफ्तार नीचे की तरफ 10 है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट इस रस्सी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इस रस्सी का जो पोर्शन है इसकी लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इनसे +10 इज इक्वल टू 0, तो यहां से 2v1 कितना आया 10, तो v1 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आया ना, पॉइंट मेथड में अगर पॉजिटिव निकल के आए तो इसका मतलब मैंने जो माना वही उसी सेंस में होगा, जो माना सही, मतलब इस पुल्ली की रफ्तार नीचे की तरफ होगी 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने इस पुल्ली की रफ्तार नीचे की तरफ v1 मानी थी, और इस पूरी रस्सी के ऊपर मैंने ये पॉइंट मेथड अप्लाई कर दिया, तो v1 की तो वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई, तो इसका मतलब पॉजिटिव मतलब जो माना सही, मैंने ऐसा माना था ये जो पुल्ली है नीचे की तरफ v1 से चल रही है, तो इसका मतलब ये पुल्ली वास्तविकता में नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रही होगी। इसका मतलब ये वाली पुल्ली नीचे की तरफ ही 5 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। सी ब्लॉक की वेलोसिटी तो अभी नहीं निकल के आई है, मैंने सी ब्लॉक की रफ्तार नीचे की तरफ v नोट मान रखी है। अब ये जो रस्सी है ना, ये पूरी रस्सी, इस पूरी रस्सी के ऊपर पॉइंट्स मार्क करो, ये देखो ये कहां कहां पे टच कर रही है। अब ऊपर वाली ये जो लंबी रस्सी है ना, इसके लिए यूज करूंगा मैं पॉइंट मेथड। मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो पुल्ली है नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी, जब मैंने इस रस्सी के लिए पॉइंट मेथड का यूज किया, तो इस पुल्ली की रफ्तार नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड निकल के आई, लेकिन अब तक इस सी ब्लॉक की रफ्तार नहीं निकली है, और मैं क्या मान के चला हूं, इस सी ब्लॉक की रफ्तार नीचे की तरफ v नोट है, तो अब जो ये बड़ी वाली स्ट्रिंग है ना, बड़ी वाली रस्सी, इसके लिए मैं पॉइंट मेथड का यूज करूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट मेथड में क्या करना होता है कि रस्सी के ऊपर, मतलब ये देख लो रस्सी कहां कहां पे टच कर रही है, और उन सभी पॉइंट्स को मार्क कर लो। एक तो यहाँ पे टच कर रही है रस्सी, ये बड़ी वाली रस्सी, एक तो यहाँ पे टच कर रही है इस पुल्ली को, ठीक है, और एक यहाँ पे टच कर रही है इस पुल्ली को, इस स्टेशनरी पुल्ली के, और एक यहाँ पे टच कर रही है इसी स्टेशनरी पुल्ली पर, और एक यहाँ पे टच कर रही है इस पुल्ली के ऊपर, और एक यहाँ पे टच कर रही है इस पुल्ली के ऊपर, और यहाँ पे टच कर रही है इस पुल्ली के ऊपर, और यहाँ पे टच कर रही है इस पुल्ली के ऊपर, और यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर टच कर रही है। तो ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है, ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है, ये पॉइंट इसी पुल्ली के ऊपर है, ये वाला पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है, ये वाला पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है, ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर, ये पॉइंट भी इस पुल्ली के ऊपर, और ये पॉइंट इस बी ब्लॉक के ऊपर है। अब इन सभी पॉइंट्स की रफ्तार निकालनी है मुझे, फिर बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ये जो पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है, इस पॉइंट की रफ्तार तो वही होगी जो इस पुल्ली की है, तो इसका मतलब इस पॉइंट की रफ्तार क्या होगी, ऐसे 5 मीटर पर सेकंड, और ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है, ये पुल्ली तो रेस्ट पे है स्टेशनरी, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा, ये पॉइंट भी रेस्ट पे होगा। और ये जो ब्लॉक सी नीचे की तरफ वी नोट से चल रहा है, मैंने ऐसा मानना है, तो इसका मतलब ये जो पुल्ली है ये भी नीचे की तरफ वी नोट से चल रही होगी, क्योंकि इस ब्लॉक से रस्सी कनेक्टेड है, तो रस्सी का हर पॉइंट नीचे की तरफ वी नोट से चल रहा होगा, और रस्सी से ये वाली पुल्ली कनेक्टेड है इस रस्सी से, तो इसका मतलब इस पुल्ली का हर पॉइंट नीचे की तरफ वी नोट से चल रहा होगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी तो इस पुल्ली के ऊपर है, ये पॉइंट भी इसी पुल्ली के ऊपर है, तो ये पॉइंट भी नीचे की तरफ वी नोट से चल रहा होगा, और ये पॉइंट भी नीचे की तरफ वी नोट से चल रहा होगा। अब इस पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है, ये तो पुल्ली रेस्ट पे है, और ये पॉइंट भी इसी पुल्ली के ऊपर है, और ये पुल्ली भी रेस्ट पे है, मतलब ये पॉइंट भी रेस्ट पे है, और ये पॉइंट इस ब्लॉक के ऊपर है,
और ये ब्लॉक नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा ये पॉइंट। तो अब इस पूरी रस्सी के लिए ये पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो, समेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट की रफ्तार क्या है, नीचे की तरफ 5। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट इस रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, मींस +5 प्लस। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी 0 है। अब इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट की रफ्तार नीचे की तरफ v नोट है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मींस इस पॉइंट की वेलोसिटी को क्या लिखा जाएगा, +v नोट। और ऐसे ही अब इस पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट नीचे की तरफ v नोट से चल रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो मींस ++v नोट। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, ये पॉइंट भी कुछ नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, प्लस इस पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट नीचे की तरफ 20 से चल रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो इस पॉइंट की वेलोसिटी को क्या लिखा जाएगा, +20 इज इक्वल टू 0। 1 2 2 v नोट, 5 और 20 से 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से v नोट आ गया -12.5 मीटर पर सेकेंड। तो v नोट की वैल्यू तो नेगेटिव आई। इसका मतलब v नोट की वैल्यू नेगेटिव आई है ना, इसका मतलब जिस सेंस में मैंने इस ब्लॉक सी का मोशन माना था उसका बिल्कुल विपरीत सेंस में मोशन होगा। मतलब नीचे की तरफ मानना था ना, मैंने इस सी ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ v नोट मानी थी, या सी ब्लॉक की रफ्तार मैंने नीचे की तरफ v नोट मानी थी, तो पॉइंट मेथड की हेल्प से v नोट तो नेगेटिव आया। तो वास्तविकता में अब क्या होगा, ये जो सी ब्लॉक है ना ये ऊपर की तरफ मूव करेगा 12.5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। मतलब जो मानना उसके विपरीत होगा, मतलब ये सी ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा क्योंकि वी नोट क्या आया, नेगेटिव। मैंने नीचे की तरफ वी नोट मानना था ना सी ब्लॉक की रफ्तार, तो वास्तविकता में ये सी ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा 12.5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। तो सी ब्लॉक की वेलोसिटी आ गई ऊपर की तरफ 12.5 मीटर पर सेकंड। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। ये ए ब्लॉक है और ये बी प्लैंक है, ठीक है। और ए ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो क्या पता लगाना है, जो बी प्लैंक है ना इसकी वेलोसिटी पता लगानी है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक बी, ठीक है। तो आप किसी भी सेंस में इस बी ब्लॉक की वेलोसिटी मान सकते हो, ऊपर की तरफ भी मान सकते हो, नीचे की तरफ भी मान सकते हो। तो मैं मानता हूं, मान लो नीचे की तरफ है इस बी ब्लॉक की रफ्तार, नीचे की तरफ वी नोट है, मैंने नीचे की तरफ मानना है, किसी भी सेंस में मान सकते हो ऊपर या नीचे।
नेगेटिव आया तो उसका विपरीत हो जाएगा, पॉजिटिव आया तो जो मानना, मतलब पॉजिटिव अगर वी नोट पॉजिटिव आया तो मतलब जो मानना सही, अगर वी नोट नेगेटिव आया निकल के यूजिंग पॉइंट मेथड, तो इसका मतलब उसके विपरीत हो जाएगा ऊपर की तरफ मोशन इस प्लैंक बी का। अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन मैंने तो अभी तक ऐसा मान कर चलो कि ये बी प्लैंक नीचे की तरफ मूव कर रहा है वी नोट से, क्योंकि मैंने इस बी प्लैंक की रफ्तार नीचे की तरफ वी नोट मानी है। अभी के लिए ऐसा मान के चलो ये बी प्लैंक नीचे की तरफ वी नोट से चल रहा है, फाइनल रिजल्ट जब आए तब आए देखी जाएगी। तो अब ये रस्सी देखो, ये बड़ी वाली रस्सी, इसके ऊपर पॉइंट्स मार्क करता हूं जहां जहां पे ये टच कर रही है। ये रस्सी यहाँ पे ए ब्लॉक के ऊपर टच कर रही है, और ये रस्सी यहाँ पे इस पुली के ऊपर टच कर रही है, और यहाँ पे इस पुली के ऊपर टच कर रही है, और ये बड़ी वाली रस्सी यहाँ पे भी टच कर रही है इस वाली पुली के ऊपर, और यहाँ पे इसी पुली के ऊपर, और यहाँ पे इस वाली पुली के ऊपर टच कर रही है, और यहाँ पे इस पुली के ऊपर टच, और यहाँ पे इस वाली पुली के ऊपर टच, और यहाँ पे इसी पुली के ऊपर टच, और यहाँ पे छत पे टच कर रही है। तो ये पॉइंट क्या है इस ब्लॉक के ऊपर, और ये पॉइंट इस पुली के ऊपर, ये पॉइंट भी इसी पुली के ऊपर है, ये पॉइंट इस पुली के ऊपर, ये पॉइंट भी इसी पुली के ऊपर है, ये पॉइंट इस वाली पुली के ऊपर है, ये पॉइंट भी इसी वाली पुली के ऊपर है, ये पॉइंट इस वाली पुली के ऊपर है, ये पॉइंट भी इसी पुली के ऊपर है, और ये पॉइंट छत पे है। तो अब देखो ये बी ब्लॉक मैंने वी नोट से नीचे की तरफ चलता हुआ मानना है, तो ये बी ब्लॉक्स या बी जो बी प्लैंक है इससे ये रस्सी कनेक्टेड है, ठीक है। तो रस्सी के हर पॉइंट की रफ्तार नीचे की तरफ वी नोट होगी, और इस रस्सी से ये पुल्ली कनेक्टेड है, तो इस पुल्ली के हर पॉइंट की रफ्तार क्या नीचे की तरफ वी नोट नहीं होगी, और ये दोनों पॉइंट्स इस पुल्ली के ऊपर ही तो हैं, तो मतलब इस पॉइंट की रफ्तार नीचे की तरफ क्या होगी वी नोट। तो ऐसे ही इस पॉइंट की रफ्तार भी नीचे की तरफ वी नोट आ जाएगी, और ये प्लैंक इस रस्सी से भी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इस रस्सी के हर पॉइंट की रफ्तार नीचे की तरफ वी नोट होगी, क्योंकि इस प्लैंक की रफ्तार मैंने नीचे की तरफ वी नोट मानी है, और ये रस्सी इस पुल्ली से भी कनेक्टेड है, और ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर हैं, तो इस पुल्ली की रफ्तार भी नीचे की तरफ क्या होगी वी नोट, तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स की रफ्तार भी नीचे की तरफ वी नोट आएगी। और ये पॉइंट कहाँ पे, छत के ऊपर है जहां पे ये रस्सी टच कर रही है, तो ये पॉइंट तो रेस्ट पे है, और ये पॉइंट इस पुली के ऊपर है, ये पुली क्या है स्टेशनरी, तो इस पॉइंट की रफ्तार भी जीरो होगी, इस पॉइंट की रफ्तार भी जीरो होगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस पुली के ऊपर है, स्टेशनरी पुली के ऊपर। ऐसे ही ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुली के ऊपर है, तो इस पॉइंट की रफ्तार जीरो होगी, इस पॉइंट की रफ्तार जीरो होगी, और ये पॉइंट इस ए ब्लॉक के ऊपर है जहां पे ये रस्सी टच कर रही है, तो इस पॉइंट की रफ्तार क्या होगी नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब सभी पॉइंट्स की रफ्तार मुझे पता लग गई। अब सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी का समेशन को जीरो पुट कर दो, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट की रफ्तार नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड है ना, और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पॉइंट की रफ्तार को क्या लिखा जाएगा, +4 प्लस। अब इस पॉइंट के ऊपर आओ, इस पॉइंट की रफ्तार तो जीरो है, ऐसे ही इस पॉइंट के ऊपर आओ, इस पॉइंट की रफ्तार भी जीरो है, प्लस इस पॉइंट के ऊपर आओ, ये पॉइंट नीचे की तरफ वी नोट से चल रहा है, सही है ना। तो अगर ये नीचे की तरफ वी नोट से चल रहा है, क्योंकि ये इस पुली के ऊपर है और ये पॉइंट इस पुली के ऊपर है ना, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी को क्या लिखा जाएगा, +v0। ऐसे ही इस पॉइंट की वेलोसिटी को भी +v0 लिखा जाएगा, कैसे, क्योंकि ये पॉइंट भी नीचे की तरफ v0 से चल रहा है, और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो मीन्स +v0। अब इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट की रफ्तार जीरो है, और इस पॉइंट की भी रफ्तार जीरो है। अब इस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट नीचे की तरफ v0 से चल रहा है,
तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? मीन्स ये क्या आएगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी प्लस वी नोट। अब प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट भी नीचे की तरफ वी नोट से चल रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, प्लस वी नोट। और ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे है, छत के ऊपर है, तो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। एक दो तीन चार, चार वी नोट प्लस चार इज इक्वल टू जीरो। तो वी नोट क्या आया, -1 मीटर पर सेकेंड। वी नोट की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब जो मैंने माना उसके विपरीत होगा और उतने ही मैग्नीट्यूड से होगा, 1 मीटर पर सेकेंड से ही। तो मैंने इस जो ये बी प्लैंक है वो मैंने नीचे की तरफ वी नोट से चलता माना था और वी नोट की वैल्यू आई नेगेटिव, तो इसका मतलब ये जो बी प्लैंक ऊपर की तरफ चलेगा 1 मीटर पर सेकेंड से। तो अब वास्तविकता में क्या हो रहा होगा, अब उसको देखते हैं कि ये प्लैंक ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा। क्योंकि वी नोट मैंने नीचे की तरफ मानी थी, बी प्लैंक की रफ्तार वी नोट आया नेगेटिव, इसका मतलब जो मानना उसके विपरीत होगा। तो ये प्लैंक बी ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल, इसमें क्या बोला गया है देखो, मान लो ये ट्रॉली है, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, थोड़ी सी ऊंची। ये क्या है, ट्रॉली। और ये हमारा क्या है, ट्रक है। और ये रोड है। और यहां पे ये यहाँ पे एक जो होता है ना ग्राउंड के ऊपर, कोई पोल गड़ा हुआ है और ये रस्सी इस पोल के ऊपर बंधी हुई है, ठीक है, मतलब ग्राउंड से कनेक्टेड है ये रस्सी यहाँ पे। और ये हमारा ट्रक है, ये ट्रॉली है। और ये ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, ट्रक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है। और ये हमारा ट्रक है। और ये क्या है, ट्रॉली। और ये वाली पुल्ली इस ट्रॉली से कनेक्टेड है, ये पुल्ली इस ट्रक से कनेक्टेड है। और ये रस्सी है, और रस्सी का ये पार्ट यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, ग्राउंड पे ये पोल गड़ा हुआ है और पोल के ये रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है। और क्या बताना है कि इस ट्रॉली की वेलोसिटी क्या होगी। ये फाइंड आउट करनी है। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। इसको एक बार रीड्रॉ कर लो।
ये ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मैं मानता हूं ये जो ट्रॉली है ना इस डायरेक्शन में चलेगी और वी नोट रफ्तार से, मैंने ऐसा मानना है। और ये कोई भी बता सकता है ये ट्रॉली इसी डायरेक्शन में चलेगी वी नोट रफ्तार से, लेकिन मैंने ऐसा मानना है इस डायरेक्शन में वी नोट रफ्तार से चलेगी। ठीक है। और अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। इस ट्रक के ऊपर एक मान लो चींटी बैठी है, ट्रक के ऊपर बैठी है चींटी। इस पॉइंट की रफ्तार बताओ। ये जो रस्सी यहाँ पे इस पुल्ली के ऊपर टच कर रही है, तो ये मतलब ये पॉइंट कहाँ पे, इस पुल्ली के ऊपर। तो इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में वी नोट होगी। और ऐसे ही ये जो रस्सी है यहाँ पे टच कर रही है इसी पुल्ली के ऊपर, मतलब ये पॉइंट इसी पुल्ली के ऊपर है, तो इस पॉइंट की रफ्तार भी इस डायरेक्शन में वी नोट होगी, क्योंकि ये पुल्ली इस ट्रॉली से कनेक्टेड है। और ये पॉइंट देखो, ये रस्सी का ये पॉइंट ये इस ट्रक को टच कर रहा है, ट्रक के इस पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट ट्रक का पॉइंट है। तो इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड होगी। और ये पॉइंट देखो ये रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि रस्सी यहाँ पे इस ये जो पोल है इसके ऊपर बंधी हुई है, तो ये पॉइंट पोल के ऊपर है, जहां पे ये रस्सी इस पोल को टच कर रही है, तो ये पॉइंट कहाँ, रेस्ट पे है। और ये पॉइंट देखो इस पुल्ली के ऊपर है, ये पुल्ली इस ट्रक से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। मैं अभी तक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ही सभी पॉइंट्स की रफ्तार बता रहा हूं। और ये वाला पॉइंट जो कि इस पुल्ली के ऊपर है जहां पे ये रस्सी टच कर रही है, तो इस पॉइंट की रफ्तार भी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन ये जो चींटी है ना, अब इसके विद रिस्पेक्ट टू इन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी बताओ क्या होगी। ये पॉइंट इस ट्रक के ऊपर है और चींटी भी इस ट्रक के ऊपर बैठी हुई है, मतलब अब मैं चींटी के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करूंगा। चींटी को कैसा लग रहा है, और चींटी चिपकी हुई है इस ट्रक के ऊपर बैठी है चिपक के, तो ये जो पॉइंट इस ट्रक के ऊपर है जहां पे ये रस्सी टच कर रही है, तो इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चींटी क्या जीरो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट ट्रक के ऊपर है और चींटी भी ट्रक के ऊपर बैठी है, तो विद रिस्पेक्ट टू चींटी इस पॉइंट की रफ्तार क्या हो जाएगी, जीरो। और अब इस पॉइंट के ऊपर आओ, ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है जहां पे ये रस्सी टच कर रही है, तो ये पॉइंट तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर बात करूं तो इस तरफ वी नोट से चल रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चीटी इसी पॉइंट की रफ्तार क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में वी नोट माइनस 10। ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट क्या है इसी पुल्ली के ऊपर है, विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वी नोट माइनस 10। सही है। और ये पॉइंट देखो ये इस पुल्ली के ऊपर है और ये पुल्ली इस ट्रक से कनेक्टेड है, और इस ट्रक के ऊपर ये चींटी बैठी हुई है, तो इस पॉइंट इस चींटी के विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट की रफ्तार क्या होगी, जीरो। और ये पॉइंट भी इस पुली के ऊपर है और पुली ट्रक से कनेक्टेड है, ट्रक के ऊपर चींटी बैठी हुई है, तो चींटी के विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट की रफ्तार भी क्या होगी, जीरो। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये रस्सी यहाँ पे पोल के ऊपर बंधी हुई है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस पोल के ऊपर है जहां पे रस्सी बंधी हुई है, तो ये पॉइंट तो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी इस पॉइंट की रफ्तार क्या इस डायरेक्शन में 10 नहीं हो जाएगी, इस डायरेक्शन में 10। तो विद रिस्पेक्ट टू चीटी पॉइंट मेथड अप्लाई करते हैं। चीटी के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट मेथड, यही वाला पॉइंट मेथड। मैंने सभी पॉइंट्स को मार्क कर लिया जहां पे ये रस्सी टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है ट्रक के ऊपर, यहाँ पे इस पुल्ली 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 के ऊपर, और यहाँ पे इस पोल के ऊपर टच कर रही है रस्सी।
और उन सभी पॉइंट की मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी। इस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चीटी 0 आएगी, क्योंकि ये पॉइंट ट्रक के ऊपर है, ट्रक के ऊपर चीटी आराम से चिपकी हुई है। और इस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी कितनी आएगी, इस तरफ v नोट माइनस 10 विद रिस्पेक्ट टू चीटी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है और पुल्ली से ये ट्रॉली कनेक्टेड है, या ट्रॉली से ये पुल्ली कनेक्टेड है। ट्रॉली की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v नोट मानी है मैंने, ट्रॉली की रफ्तार इस डायरेक्शन में v नोट। तो इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में v नोट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इसी पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी जो कि ट्रक के ऊपर बैठी हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, इस तरफ v नोट माइनस 10। ऐसे ही इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी v नोट माइनस 10 इस तरफ हो जाएगी। और ये दोनों पॉइंट इस पुली के ऊपर हैं, पुली से ये ट्रक कनेक्टेड है, या इस ट्रक से ये पुली कनेक्टेड है। तो ट्रक के ऊपर चीटी बैठी हुई है आराम से, तो इन दोनों पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी क्या हो जाएगी, 0। और ये पॉइंट इस पोल के ऊपर है जहां पे ये रस्सी टच कर रही है। तो वैसे तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस पॉइंट की रफ्तार 0 होनी चाहिए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चीटी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में 10, क्योंकि चीटी ट्रक के ऊपर बैठी हुई ना, ट्रक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो मुझे चीटी के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट मेथड अप्लाई करना है, तरीका वही है। सभी पॉइंट मार्क कर लिए, सभी पॉइंट की रफ्तार निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो अब देखो, इस पॉइंट की रफ्तार क्या है, 0 प्लस ये पॉइंट मतलब कुछ नहीं कर रहा। अब ये पॉइंट देखो इस डायरेक्शन में v नोट माइनस 10 से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में v नोट माइनस 10 से चल रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब प्लस इसका माइनस लिया जाएगा, माइनस ऑफ v नोट माइनस 10, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट भी इस रस्सी, ये वाली रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट इस डायरेक्शन में v नोट माइनस 10 से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो प्लस माइनस ऑफ v नोट माइनस 10। अब ये पॉइंट देखो विद रिस्पेक्ट टू चीटी रेस्ट पे, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहा है, इस पॉइंट की रफ्तार 0, ऐसे इस पॉइंट की रफ्तार 0। अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में 10 है विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो विद रिस्पेक्ट टू चीटी बात की जाए अगर, तो ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस डायरेक्शन में 10 से चल रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट एक तरह से इस रस्सी की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी रफ्तार को प्लस लिया जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वी नोट माइनस 2v0, तो उस तरफ 2v0 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 और 10 20 और 10 30। तो v0 आ गया प्लस 15 मीटर पर सेकंड, मीन्स पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो मैंने माना ना वो बिल्कुल सही है। इस सेंस में मतलब इस डायरेक्शन में मैंने ट्रॉली की रफ्तार v नोट मानी थी और v नोट की वैल्यू आई पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो मैंने माना वो बिल्कुल सही, मतलब ट्रॉली इसी डायरेक्शन में मूव करेगी और 15 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। तो अब केवल रिजल्ट लिखते हैं कि ट्रॉली इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड रफ्तार से मूव करेगी। ये मैंने सोल्व किया है चीटी के विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट मेथड अप्लाई करके, कि इन पॉइंट्स की वेलोसिटी चीटी के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी। उन पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू चीटी, और फिर बाद में देख लो कि कोई पॉइंट रस्सी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव उन पॉइंट की वेलोसिटी को ले लो और सभी पॉइंट की वेलोसिटी का सम 0 के इक्वल पुट कर दो। मैंने इस डायरेक्शन में इस ट्रॉली की रफ्तार v नोट मानी थी और v नोट पॉजिटिव आया था। इसका मतलब जो मैंने माना सही, मतलब इसी डायरेक्शन में ट्रॉली 15 मीटर पर सेकंड से चलेगी।
अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगेन मान लो ये ट्रॉली है, फिफ्थ न्यूमेरिकल है ये, और यहां पे ट्रक है। और ये रोड है। और ये पोल से ये रस्सी कनेक्टेड है। ये पोल जमीन के ऊपर गड़ा हुआ है, यहाँ पे ये रस्सी इसके ऊपर बंधी हुई है। और ये जो ट्रॉली है, और ये क्या है, ट्रक। ट्रॉली से दो पुली कनेक्टेड हैं और ट्रक से ये वाली एक पुली कनेक्टेड है। और ये रस्सी यहाँ पे ट्रक से बंधी हुई है, ठीक है। और ये रस्सी यहाँ पे इस पोल के ऊपर बंधी हुई है, ये पोल जमीन के ऊपर गड़ा हुआ है। ट्रक की रफ्तार दे दी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है। तो इस ट्रॉली की वेलोसिटी पता लगानी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो इसको रिड्रॉ कर लो। अब देखो ये जो ट्रक है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये ट्रॉली है। मैं ये मानता हूं ये ट्रॉली इस डायरेक्शन में वी नोट से चल रही है, ठीक है। मैं ये मान के चला हूं इस डायरेक्शन में वी नोट रफ्तार है ट्रॉली की। और यहाँ पे ऐसा मानो चींटी बैठी हुई है ट्रक के ऊपर चिपक के। तो चींटी के विद रिस्पेक्ट टू इस पूरी स्ट्रिंग पे मैं पॉइंट मेथड अप्लाई करूंगा। तो ये देखो ये पॉइंट इस चींटी के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे है, बिल्कुल। अब इस पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि ये रस्सी एक यहाँ पे टच कर रही है इस पुल्ली के ऊपर। ये पॉइंट क्या है, इस पुल्ली के ऊपर। और ये इस पुल्ली से ये ट्रॉली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट की रफ्तार वही होगी ना जो इस ट्रॉली की होगी। तो ट्रॉली की इस डायरेक्शन में वी नोट है, तो इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में वी नोट आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चीटी क्या हो जाएगी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की रफ्तार वी नोट -10, इस पॉइंट की रफ्तार। और ये रस्सी एक यहाँ पे टच कर रही है पुल्ली के इस पॉइंट के ऊपर। तो अगेन इस पॉइंट की रफ्तार भी इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू चीटी वो कितनी आ जाएगी, वी नोट -10, ठीक है। और ये रस्सी एक यहाँ पे टच कर रही है इस पुल्ली के ऊपर, और ये पुल्ली इस ट्रक से कनेक्टेड है, और ट्रक के ऊपर चीटी बैठी हुई है। तो इसका मतलब इस चीटी के विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट की रफ्तार क्या होगी, 0। और ये रस्सी यहाँ पे पुल्ली के इस पॉइंट के ऊपर भी टच कर रही है, तो ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है। तो इस पॉइंट की भी रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी क्या होगी, 0। और ये रस्सी यहाँ पे भी टच कर रही है पुल्ली के इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट क्या है, इस पुल्ली के ऊपर। तो अगेन इस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी इस डायरेक्शन में क्या आएगी, वी नोट -10। अब ये रस्सी यहाँ पे इस पुली के इस पॉइंट को भी टच कर रही है, तो ये पॉइंट इस पुली के ऊपर है।
तो इस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी इस डायरेक्शन में कितनी आएगी, v नोट माइनस 10। अब देखो ये पॉइंट मतलब कौन सा है, ये पॉइंट इस पोल का पॉइंट है, ये पोल के ऊपर जहां पे ये रस्सी इस पोल के ऊपर बंधी हुई है। मतलब ये पॉइंट तो रेस्ट पे है क्योंकि पोल ग्राउंड के ऊपर गड़ा हुआ है, तो ये पॉइंट तो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन जीटी के विद रिस्पेक्ट टू क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 नहीं होगी? ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेस्ट पे है क्योंकि ये पॉइंट इस पोल का पॉइंट है जहां पे ये रस्सी बंधी हुई है। तो इसी पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जीटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, 10। क्योंकि जीटी ट्रक के ऊपर बैठी हुई है, ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू जीटी सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी पता लग गई मुझे। तो अब क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू जीटी पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो। इस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी 0 है ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा, 0। फिर प्लस ये पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v नोट माइनस 10 है विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी। मतलब ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू जीटी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v नोट माइनस 10 स्पीड से। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है। तो प्लस माइनस ऑफ v नोट माइनस 10 प्लस, अब इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जीटी इस डायरेक्शन में है v नोट माइनस 10, और इसका मतलब ये पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको भी माइनस लिया जाएगा, माइनस ऑफ v नोट माइनस 10 प्लस ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा है, ये पॉइंट भी कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू जीटी रेस्ट पे है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर हैं और पुल्ली से ये ट्रक कनेक्टेड है, ट्रक के ऊपर जीटी बैठी हुई है। तो इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जीटी क्या है, 0 0 0 प्लस इस पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू जीटी v नोट माइनस 10 से चल रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो प्लस माइनस ऑफ v नोट माइनस 10। फिर नेक्स्ट इस पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट इस पुली के ऊपर है और इस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी इस डायरेक्शन में v नोट माइनस 10 है। तो मतलब ये पॉइंट इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू जीटी v नोट माइनस 10 से चल रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको नेगेटिव लिया जाएगा, प्लस माइनस ऑफ v नोट माइनस 10। अब नेक्स्ट आओ, इस पॉइंट की बारी। ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू जीटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इस डायरेक्शन में। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वी नोट माइनस 2v0 माइनस 3v0 माइनस 4v0 उस तरफ हो जाएगा, प्लस 4v0 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50। तो यहां से वी नोट की वैल्यू आ गई 50 बटे में 40। पचास बटे में 40 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि 10 और 10 20, 10 10 20 10 30 10 40 और सॉरी 10 20 10 30 और 10 40, 40 में से 10 गई 30, तो 4v नोट आया है 30। तो v नोट आ गया 30 बटे में 4, तो मतलब 7.5 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आया ना, वी नोट की वैल्यू 7.5 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव आई।
तो इसका मतलब मैंने जो माना वो बिल्कुल सही है। मैंने ऐसा माना था ना कि ट्रॉली इस डायरेक्शन में वी नोट रफ्तार से चलेगी और वी नोट पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ट्रॉली इसी डायरेक्शन में 7.5 मीटर पर सेकंड से चलेगी। अब ये फाइनल रिजल्ट हो गया। मैंने ये माना था कि ट्रॉली इस डायरेक्शन में वी नोट से चलेगी और वी नोट की वैल्यू आई पॉजिटिव। यूजिंग पॉइंट मेथड, इस स्ट्रिंग के ऊपर पॉइंट मेथड का यूज करते हुए विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो इसका मतलब वास्तविकता में ट्रॉली इसी डायरेक्शन में चलेगी क्योंकि वी नोट पॉजिटिव आया 7.5 मीटर पर सेकंड से। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें क्या गिवन है? अगेन एक ट्रॉली है और एक ट्रक है। ये ट्रॉली और ये ट्रक और ये रोड है जिसके ऊपर ये ट्रक चलेगा, तो उसके कारण ट्रॉली भी चलेगी। क्या है कि इसमें कुछ ऐसे है, ये पुली इस ट्रॉली से कनेक्टेड है, ये वाली पुली इस ट्रॉली से कनेक्टेड है, ये वाली रस्सी यहाँ पे इस ट्रॉली से कनेक्टेड है और ये वाली रस्सी यहाँ पे इस ट्रक से कनेक्टेड है। और ये ट्रक मान लो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इस ट्रॉली की वेलोसिटी पता लगानी है। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको सबसे पहले इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रॉली, ये ट्रक, ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कुछ ऐसा है। मैं मानता हूं कि ये जो ट्रॉली है ना, इस डायरेक्शन में वी नोट से चल रही है। मैंने इस डायरेक्शन में ट्रॉली को वी नोट से चलते हुए माना है और ये ट्रक जब इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो मान लो यहाँ पे चींटी बैठी हुई है इस ट्रक के ऊपर चिपक के, ट्रक के ऊपर बैठी हुई है चींटी। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये जो रस्सी है, ये रस्सी कहाँ कहाँ पे टच कर रही है? एक तो यहाँ पे इस ट्रक के इस पॉइंट के ऊपर, मतलब ये पॉइंट इस ट्रक के ऊपर है, और यहाँ पे इस पुल्ली के ऊपर टच कर रही है, मतलब ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है। और एक यहाँ पे टच कर रही है रस्सी पुल्ली के इस पॉइंट के ऊपर, मतलब ये पॉइंट भी इसी पुल्ली के ऊपर है। और ये एक यहाँ पे कर रही है ये रस्सी टच, ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है। और एक यहाँ पे टच कर रही है, ये पॉइंट भी इसी पुल्ली के ऊपर है। और एक यहाँ पे टच कर रही है, ये पॉइंट इसी ट्रॉली के ऊपर है। तो ये पॉइंट इस ट्रक के ऊपर है और चींटी ट्रक के ऊपर बैठी हुई है। तो चींटी के विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट की रफ्तार कितनी हो जाएगी? जीरो नहीं हो जाएगी। और ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है, एक्चुअली दोनों ही पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है ये, और पुल्ली से ये ट्रॉली कनेक्टेड है या ट्रॉली से ये पुल्ली कनेक्टेड है। ट्रॉली की रफ्तार इस डायरेक्शन में वी नोट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में वी नोट नहीं हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी? वी नोट -10। तो ऐसे ही इस पॉइंट की जो रफ्तार है इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू चीटी कितनी आ जाएगी?
V0 माइनस 10, और ये दोनों पॉइंट इस पुली के ऊपर कनेक्टेड हैं। ये दोनों पॉइंट इस पुली के ऊपर है, पुली इस ट्रक से कनेक्टेड है, और ट्रक के ऊपर चीटी बैठी है, तो ये चीटी इन दोनों पॉइंट को देख रही है, जो कि ये दोनों पॉइंट इस पुली के ऊपर हैं, और पुली इस ट्रक से कनेक्टेड है। तो इन दोनों पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी क्या जीरो नहीं हो जाएगी? और ये पॉइंट ट्रॉली के ऊपर है, ट्रॉली इस डायरेक्शन में V0 से चल रही है, और चीटी ट्रक के ऊपर बैठी है, और ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, या चीटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और चीटी ट्रक के ऊपर आराम से चिपक के बैठी है। तो विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस पॉइंट की रफ्तार क्या इस डायरेक्शन में V0 माइनस 10 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। अब विद रिस्पेक्ट टू चीटी पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो। इस पॉइंट की रफ्तार तो विद रिस्पेक्ट टू चीटी जीरो आई, मतलब ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा, जीरो, प्लस इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में V0 माइनस 10 आई है विद रिस्पेक्ट टू चीटी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू चीटी ये पॉइंट इस डायरेक्शन में V0 माइनस 10 से चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस ऑफ V0 माइनस 10, फिर प्लस। ऐसे ये पॉइंट भी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में V0 माइनस 10 से चल रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट भी इस वाली रस्सी को लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस ऑफ V0 माइनस 10 प्लस ये दोनों पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चीटी जीरो पे है, जीरो है, तो ये कुछ नहीं कर रहे, प्लस ये पॉइंट देखो विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में V0 माइनस 10 से चल रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट भी इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस लिया जाएगा, माइनस ऑफ V0 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 2 माइनस 3 उस तरफ प्लस 3 हो जाएगा राइट साइड में, तो 3V0 इज इक्वल टू 10 20 10 30, तो V0 आ गया 10 मीटर पर सेकंड। V0 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड आई, जो कि पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब जो मैंने माना ना वो बिल्कुल सही है कि ट्रॉली इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी, क्योंकि मैंने ऐसा माना था ना शुरुआत में कि ट्रॉली इस डायरेक्शन में V0 से चल रही है, फिर विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस रस्सी पे पॉइंट मेथड अप्लाई कर दिया, तो V0 की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई 10। तो इसका मतलब वास्तविकता में ये जो ट्रॉली है इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी, जो ट्रक की स्पीड वही ट्रॉली की। अब ये आ गया फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? सेवंथ न्यूमेरिकल, कि मान लो ये ट्रॉली है, और ये रोड है, और ये क्या है? ट्रक। ये ट्रक के पहिए हैं, ये ट्रॉली है, और ये ट्रक। कुछ ऐसा दे रखा है, और ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ट्रॉली से ये दोनों पुल्ली कनेक्टेड हैं, और ये रस्सी भी यहाँ पे इस ट्रॉली को बंधी हुई है, और इस ट्रक से ये दोनों पुल्ली कनेक्टेड हैं, और ये वाली रस्सी यहाँ पे ट्रक को बंधी हुई है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली फाइंड आउट करनी है। तो इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं।
ये क्या है, ट्रक। और ये ट्रॉली। और ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मान लो ट्रक के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है, चिपकी हुई है ट्रक के ऊपर, और ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो मैं मानता हूं ट्रॉली इस डायरेक्शन में वी नोट रफ्तार से चल रही होगी, इस डायरेक्शन में वी नोट रफ्तार से। तो अब देखो, ये जो बड़ी रस्सी है ना, इस पूरी रस्सी के ऊपर पॉइंट मार्क करो जहां पे ये रस्सी टच कर रही है। उन जगह पे पॉइंट मार्क करो जहां पे ये बड़ी वाली रस्सी टच कर रही है। एक तो यहाँ पे टच कर रही है, और एक यहाँ पे। ये दोनों ही पॉइंट इस पुली के ऊपर हैं, और ये पुली इस ट्रक से कनेक्टेड है, और ये ट्रक के ऊपर चींटी बैठी हुई है। तो इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चींटी, ये क्या हो जाएगी, 0। अभी एक ये पॉइंट है जहां पे ये रस्सी यहाँ पे टच कर रही है, मतलब ये पॉइंट इस ट्रॉली के ऊपर है। मतलब इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में वी नोट रफ्तार होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, वी नोट -10। सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू चीटी लेना मैंने, क्योंकि मैं जो यहाँ पे पॉइंट मेथड अप्लाई करूंगा विद रिस्पेक्ट टू चीटी अप्लाई करूंगा। तो ये बड़ी वाली रस्सी चूज कर ली, और ये देख लो ये रस्सी कहाँ कहाँ पे टच कर रही है, उन सभी पॉइंट्स को मार्क करेंगे, और उन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी पता लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू चीटी। और एक यहाँ पे कर रही है ये रस्सी टच इस पुल्ली के इस पॉइंट के ऊपर, मतलब ये पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है। तो इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी कितनी आ जाएगी, वी नोट -10 ही आएगी। और ऐसे ही इस पॉइंट की रफ्तार भी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में कितनी आएगी, वी नोट -10। और एक यहाँ पे टच कर रही है, ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर है, और पुल्ली इस ट्रक से कनेक्टेड है, और ट्रक के ऊपर चीटी बैठी हुई है। तो इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चीटी क्या होगी, 0। और एक यहाँ पे टच कर रही है ये रस्सी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट इस पुल्ली के ऊपर हैं, और पुल्ली इस ट्रॉली से कनेक्टेड है। तो इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, वी नोट -10 और वी नोट -10। अब ये पॉइंट बच गया, ये पॉइंट इस ट्रक के ऊपर है, क्योंकि ये रस्सी यहाँ पे ट्रक के ऊपर बंधी हुई है, तो ये पॉइंट इस ट्रक के ऊपर है, और ट्रक के ऊपर ही चीटी बैठी हुई है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चीटी क्या हो जाएगी, 0। तो विद रिस्पेक्ट टू चीटी पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो। ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चीटी क्या है, 0 प्लस। ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में है, वी नोट -10। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, मीन्स इसको नेगेटिव लिया जाएगा, -(V0 - 10)। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। और अब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू चीटी। और अब ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में V0 -10 है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, -(V0 -10) प्लस। अब इस पॉइंट की बारी आई, इस पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में V0 -10 है विद रिस्पेक्ट टू चीटी।
तो ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट भी इस जो रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको भी क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा, माइनस ऑफ वी नोट माइनस 10। ये दोनों पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चीटी जीरो है, रेस्ट पे है दोनों पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चीटी, मतलब ये दोनों पॉइंट कुछ नहीं कर रहे, मीन्स प्लस जीरो प्लस ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में वी नोट माइनस 10 है। तो मतलब ये पॉइंट इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू चीटी वी नोट माइनस 10 से चल रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, माइनस ऑफ वी नोट माइनस 10 प्लस। अब इस पॉइंट की बारी आई, इस पॉइंट की रफ्तार भी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में वी नोट माइनस 10 है। तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू चीटी ये पॉइंट इस डायरेक्शन में वी नोट माइनस 10 से चल रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट इस रस्सी की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको भी क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, माइनस ऑफ वी नोट माइनस 10। अब इस पॉइंट की बारी आई, ये तो कुछ नहीं कर रहा, विद रिस्पेक्ट टू चीटी रेस्ट पे है, क्योंकि ये पॉइंट तो ट्रक के ऊपर है ना। तो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, वी नोट, टू वी नोट, थ्री वी नोट, फोर वी नोट, फाइव वी नोट। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, फाइव वी नोट, माइनस वन, माइनस वी नोट, माइनस टू वी नोट, माइनस वी नोट, माइनस थ्री वी नोट, माइनस वी नोट, माइनस फोर वी नोट, माइनस वी नोट, माइनस फाइव वी नोट। राइट साइड में क्या हो जाएगा, फाइव वी नोट इज इक्वल टू 10 और 10 20, 10 30 और 10 40 और 10 50। तो वी नोट की वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकेंड निकल के, पॉजिटिव आई। इसका मतलब जो मानना सही, मैंने ये माना था ना कि ट्रॉली इस डायरेक्शन में वी नोट रफ्तार से चल रही है और वी नोट की वैल्यू आई पॉजिटिव। तो वास्तविकता में ट्रॉली इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी, मतलब ट्रक की और ट्रॉली की दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी। तो ट्रॉली की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड ही आएगी।